स्वागत है आपका लिंसी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जीवों में जनन, कक्षा 12th। अब कक्षा 12th में यूनिट है हमारी 5। पहली यूनिट है हमारी जनन, जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। दूसरी है आनुवांशिकी तथा विकास, जेनेटिक डेवलपमेंट। तीसरी यूनिट है हमारी मानव कल्याण में जीवन, लाइफ इन ह्यूमन वेलफेयर। चौथी यूनिट है हमारी जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। पाँचवीं है हमारी पारिस्थितिकी इकोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 जनन, रिप्रोडक्शन। और इसमें भी चैप्टर होगा हमारा जीवों में जनन। अब हम बात करें जीवों में जनन की। पृथ्वी पर 4 मिलियन से भी पहले से जीव हैं, यहाँ मनुष्य हैं। और बात करें होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस हमारे यहाँ 1.5 मिलियन से हैं, जिसे मानव कहा गया है। मानव। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पिछला कुछ पता होना जरूरी है। जीवों में जनन होता कैसे है, प्रश्न पूछा जाता है। जनन क्या है? जनन रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जनन द्वारा कोई जीव अपने सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। अपनी जाति की वृद्धि करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। मतलब जो जीव अपने जैसे जीव की उत्पन्न करता है, उसे जनन कहा जाता है। अब ये जनन जीवों की क्या है? एक विशेषता है। जीवों की अपने आप में एक विशेषता है। अब आपने देखा होगा, जीव की उत्पत्ति जब किसी अपने पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है, और किसी निर्जीव पिंड से कभी जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। अब प्रश्न है कि जनन क्यों जरूरी है? ये जनन क्यों जरूरी है? ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जनन जरूरी क्यों है। यदि जीवन की उत्पत्ति ना हो तो दुनिया में यदि जनन नहीं होगा क्यों जरूरी है? यदि जनन नहीं होगा तो दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं हमारी, सब नष्ट हो जाएंगी। उनका दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। अब पूछा जाता है कि जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि जीवन है, कोई भी अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं हमारे, वो अमर होते हैं। जीव अमर है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारी एक सेल है, यानी कोशिका।
कोशिका ये सेल, इससे एक ये बड़ी सेल बनी, इसमें क्या है, इसका आकार में वृद्धि हुई, इसके आकार में, यहाँ वृद्धि हुई आकार में इसके में। इसके बाद अगली हमारी सेल्स होनी, हमारी ये सेल्स बनी, उसके बाद में फिर एक और सेल्स बनी हमारी, ये, फिर इसके बाद आता है हमारी ये सेल्स बनी हमारी, ये। अब ये क्या बना, ये प्रोसीजर है सेल से, ये यहाँ क्या, ये बनी संतति, ये क्या, संतति, इसे कहा गया संतति। अब जो जनन होता है वो दो तरह से होता है जनन, वनस्पतियों में भी जनन होता है, वनस्पतियों में यानी प्लांट, प्लांट। दूसरा आता है प्राणियों में, प्राणियों में यानी प्राणियों में। अब हम बात कर लेते हैं वनस्पतियों में। अब वनस्पतियों में भी तीन तरह से होता है, वनस्पति में यानी प्लांट, पादपों, इसे कहा गया पादपों में, वेजिटेटिव। अब ये होता है 3 टाइप से। नंबर 1 होता है इसका कायिक जनन, कायिक जनन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। नंबर 2 अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तीसरा होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसे कहा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह से होता है ये पादपों में नहीं पौधों में। हम बात कर लेते हैं प्राणियों में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्राणियों में जनन। अब ये होता है 2 टाइप से, जनन। एक तो होता है हमारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है वे, इसमें एक सिंगल यानी एकल जीव होता है जिसे कहा गया गैमेट, गैमेट। ये क्या है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, अपने जैसा ये खुद है अपने जैसे। हम बात करें जैसे पादप में कुछ होते हैं, ये एग्जांपल बात कर लेते हैं इसकी। कुछ पादप होते हैं, कुछ हमारे पादप, कुछ साधारण जीवों में भी होता है अलैंगिक जनन, साधारण जीवों में भी होता है। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम है हमारा, आलू है, अदरक है, शकरकंदी आदि। इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और बात करें तो कुछ पादप